नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी का फुल कोर्स कवर कर रहे हैं। इसमें हम पहुंच गए हैं चैप्टर 3, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो कंटेंट क्या क्या है, मीन्स हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मींस ग्राफ पे प्रेजेंट करना हमने आ गया है कि लाइंस को, पेयर ऑफ लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, जिस पर बेस्ड हमने एक्सरसाइज 3.1 भी कर लिया है, जिसमें कितने क्वेश्चन थे, 7 क्वेश्चंस आर देयर। 7 क्वेश्चन थे इसमें एक्सरसाइज 3.1 में। उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ पर ड्रॉ नहीं करना है, तो फिर क्या करेंगे, हमें कैलकुलेशन के थ्रू उसे सॉल्व करना है। तो उसके 2 मेथड हैं आपके बुक में। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड है आपका एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, एलिमिनेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों का सॉल्यूशन का आंसर आपका एक ही आएगा, सॉल्यूशन दोनों केस में सेम आएगा। ठीक है, आंसर आपका सेम आएगा, बस प्रोसेस अलग अलग है। तो जो भी प्रोसेस मेंशन किया हो ना आपके पेपर में, जैसे आएगा कि इस दिए गए क्वेश्चन को बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से सॉल्व करना है, तो आपको वही मेथड फॉलो करना है। आप एलिमिनेशन मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, और जब एलिमिनेशन दिया है तो आप सब्स्टिट्यूशन नहीं अप्लाई कर सकते। और अगर किसी भी मेथड का जिक्र नहीं किया है तो आप कोई भी अपने पसंद का, जो भी आपका फेवरेट हो दोनों में से, वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड में क्या करेंगे, हम बाय कैलकुलेशन के थ्रू, जैसे अलजेब्रिकल ऑपरेशन के थ्रू हम उसे सॉल्व करेंगे। ग्राफ पर प्लॉट नहीं करना है आपको। ठीक है, जो ग्राफ में अगर दिक्कत आती होगी तो गुड न्यूज है कि अब ग्राफ में प्लॉट नहीं करना है। अब हम, जैसा कि हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कॉपी पेन की सहायता से, वैसे हम सॉल्व करेंगे। इसके 2 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। और अलजेब्रिक मेथड में क्या करना है, मैं क्या बताने वाली थी अभी, चलो कोई नहीं, ये क्वेश्चन हम सॉल्व जब करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि सॉल्यूशन कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। रुको मैं बता रही हूँ। टॉपिक हमारा है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि 2 जनरल फॉर्म में लिख रही हूँ लीनियर इक्वेशन के, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। ओके, जिसको अभी तक हम ग्राफ पे प्लॉट करते थे, अब हम इसको कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्राफ पे सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको लिख कर सॉल्व करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर आएगा। और ग्राफ पे प्लॉट करते थे तो क्या होता था, जहां पॉइंट्स इंटरसेक्ट करती थी या कोइंसिडेंट करती थी या पैरेलल होती थी, जो भी कंडीशन होता था हम बताते थे। इसमें हमें कंडीशन नहीं बतानी है कि पॉइंट्स कट कर रहे हैं या कोइंसिडेंट होंगे कि क्या होंगे, क्योंकि हम ग्राफ प्लॉट ही नहीं कर रहे हैं। मेन बात, हमें सिर्फ यहाँ x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। x और y जो कि 2 हमारे वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलो, इसके 2 मेथड हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, मैं फिर बता देती हूँ कि इसके 2 मेथड हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 3.2। इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं आपको। ओके, और दूसरा है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड इस पर बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 3.3। बात समझ में आ गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है 3.1 एक्सरसाइज, सॉरी 3.2। 3.1 किस पे बेस्ड था, ग्राफ पे बेस्ड था। ठीक है, उस पे सारे क्वेश्चन हमारे ग्राफ पे बेस्ड थे।
और दूसरा जो कि एल्जेब्रिकल मेथड है, उसमें दो मेथड है, तो उस दोनों मेथड पे अलग अलग एक्सरसाइज दिया गया है। लेकिन अभी बुक में तो अलग अलग एक्सरसाइज है। पेपर में जब आपके हाथ में पेपर आएगा उस टाइम आपको ये नहीं दिया जाएगा कि बच्चे ये 3.2 का है क्वेश्चन या ये 3.3 का है। ठीक है, तो इसको इस मेथड से सॉल्व करो। आपको क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। एल्जेब्रिक मेथड लिखा रहेगा तो आपको बाय कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अगर आपको रिप्रेजेंट करने को कहे ग्राफिकली तो आपको ग्राफ मांगना पड़ेगा। आप एग्जामिनर से मांग सकते हो या वो वैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ पे ड्रॉ करना रहेगा। बात समझ में आ रही? मेथड चेंज हुआ तो आपका नंबर भी चेंज हो जाएगा, I mean 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेथड पे भी ध्यान रखना है। सब्स्टिट्यूशन है तो एलिमिनेशन नहीं कर सकते, एलिमिनेशन मेथड दिया है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। भले ही आंसर दोनों का सेम आता है, फिर भी ये बात ध्यान रखने वाली है। तो चलिए, यही था इसमें। और ये समझाने से आपको ज्यादा ये करके आया, क्वेश्चन में सॉल्व करूंगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 3.2, जिसमें पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, उसके पार्ट है कई सारे। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको ध्यान रखिए इस चीज को। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। और यहाँ कहीं भी ग्राफिकल का नाम नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इसको हम कॉपी पेन पे ही करेंगे। ठीक है, ग्राफ विदाउट ग्राफ करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो सकता है, y की वैल्यू या x की वैल्यू जो भी है, x की वैल्यू क्या आएगी, 14 माइनस वाई आएगी। इसे हम इक्वेशन 3 मान सकते हैं। कुछ किया नहीं है, मैंने 1 को इस फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, क्यों अभी पता चलेगा। अब इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या हो रहा है, 2 एंड 3 से क्या होने वाला है, x की वैल्यू यहां निकली ना, x की जगह क्या आया, 14 माइनस वाई। तो x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। x की जगह अब हम x नहीं रखेंगे, अब हम लिखेंगे 14 माइनस वाई। बात समझ में आई? सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, वैल्यू को पुट कर दिया गया है एक इक्वेशन से उठाकर दूसरे इक्वेशन में। इसीलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बात समझ में आई कि क्यों सब्स्टिट्यूट कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें एक इक्वेशन से वैल्यू को उठाकर x या y की, चाहे तो x की वैल्यू इज इक्वल टू ये लिखो, चाहे y की वैल्यू इक्वल टू ये लिखो, फिर इसको दूसरे इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो उससे हमारा x और y का मान आ जाता है। इसीलिए इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अलग से मैंने एग्जाम्पल नहीं कराया, मैंने डायरेक्ट एक्सरसाइज कराया, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई इसमें है नहीं। जब आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो तो ये कुछ भी नहीं है उसके आगे। ओके, तो 14 माइनस वाई हो गया, x की जगह मैंने लिख दिया 14 माइनस वाई। अब बाकी सारी चीजें एज इट इज उतार देंगे, माइनस वाई लिख दो इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस माइनस 1y 1y, वाई वाई मीन्स 1y 1y, तो 1y कितना y, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 हुआ। अब इधर आओ, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, ये हुआ। उसके बाद माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 14 में से 4 गया, 10 बचा,
चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 14 बड़ा है। यहां से y इक्वल टू -10 अपॉन -2 कैंसिल आउट के बाद y की वैल्यू क्या आएगी, 5। ये आ गई y की वैल्यू। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, इस y की वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में पुट करो या तो इक्वेशन 2 में पुट करो, जो भी इक्वेशन अच्छा लगे आपको पुट कर सकते हो। तो मैं 1 में पुट कर रही हूँ। putting the value of y in equation कौन सा 1, तो x प्लस y की जगह क्या रखेंगे हम, 5 इज इक्वल टू 14। यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 9 आया ना। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 9। ये 2 पॉइंट्स आ गए जिसे हम ग्राफ में प्लॉट करते थे प्रीवियस एक्सरसाइज में। अब हम ग्राफ में प्लॉट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ग्राफ की झंझट खत्म एक्सरसाइज में। अब आपको ये कैसे पता होगा कि ये जो x और y की वैल्यू है ये सही निकाला हम लोगों ने, कैसे पता चलेगा। तो उसका आंसर की जांच के लिए आप इसको जरूर कर लेना, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें क्या करना, आप या तो इक्वेशन 1 में या तो 2 में पुट करके एक बार रीचेक कर लेना इसको, ठीक है। जैसे x का वैल्यू है 9, y की वैल्यू है 5 और दोनों के बीच में क्या है, माइनस। तो 9 में से 5 गया 4। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, 4 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। इट मीन्स कि आपका सॉल्यूशन सही है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन सही नहीं रहेगा तो LHS RHS के इक्वल नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। तो इसको जब भी रफ पे या कॉपी पे करो तो एक बार रीचेक जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि एग्जाम में और जल्दी फास्ट रीचेक कर सको। आप देख के इक्वेशन बता दो कि हाँ दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं वैल्यू x और y के, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलो सेकंड वाला करते हैं एक बार। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। इसमें S और T में है, चलो कोई नहीं। S माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये है हमारा इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन है S माइन अपॉन 3 प्लस T अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ओके, तो क्या करूं मैं अब, इसको ऐसे ही लेके चले बड़ा बड़ा कि इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करने से अच्छा रहेगा। सिंप्लीफाई कैसे करना है कि आपको क्या करना है, इसमें LHS लेना है 3 और 2 का। 3 और 2 का LHS ले लो, LCM 1 2 से करेंगे तो 1, 1 तो 3 2 6 आएगा LCM। फिर इसके बाद 3 से 6 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं आता है हमारा 2 से s में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 2s प्लस सिमिलरली इधर आएगा हमारा 3, फिर t में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3t और इज इक्वल टू यहाँ 6 तो है ही पहले से। अब उसके बाद 2s प्लस 3t इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, 6/1 लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लीकेशन 1 में, 6 का मल्टीप्लीकेशन 6 में करो तो 6 इज 36। ये हमारा इक्वेशन 2 ही का थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म है, ये हमारा इक्वेशन 2 ही है, ठीक। लेकिन हमने छेड़छाड़ किया ना तो 3 कर लो उसको, इसको कर दो इरेज। ये हमारा इक्वेशन 1 और 3। अब हम 1 और 3 को ही लेके चलेंगे, ठीक है। 2 वाला भूल जाओ क्योंकि 2 का ही तो एक नया रूप है 3, क्लियर। तो चलो फ्रॉम 1 क्या होगा, यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी, 3 प्लस t आएगी। अब यही s की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे, लिख भी सकते हो putting the value
ऑफ एस इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो पुट करो। इनटू इनटू है तो ब्रैकेट में लिख रहे हैं पहले 3 + t, ये आ गया हमारा, ओके। उसके बाद 3t = 36, ठीक। कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है, या पुटिंग लिख सकते हैं या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 3 है, सॉरी 3 है ये, ठीक है, 3 में ही तो पुट कर रहे हैं, ये इक्वेशन हमारा कौन सा है 3 में पुट कर रहे हैं किसकी वैल्यू, s की वैल्यू, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं या पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। चलो अब इसको सॉल्व करो। 2 3 जा 2 3 6 + 2t + 3t = 36, फिर उसके बाद 2t + 3t कितना t 5t = 36 - 6, 5t = 30, तो t = 30/5, 5 से कैंसिल आउट 6, तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई, ये t है 6, ठीक है, t की वैल्यू आ गई 6। अब इस वैल्यू को हम कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, कौन सा इक्वेशन हमारा ज्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब ज्यादा छोटा है थोड़ा, ठीक है, ताकि इसमें वैल्यू तुरंत पुट करते ही आंसर आ जाए। ज्यादा लंबा चौड़ा ये वाला है और ये भी लंबा ही चौड़ा है, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो दूसरा तीसरा छोड़ो, पहले वाले में पुट कर दो, जल्दी से आ जाएगा। लिख भी सकते हैं यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1, आप लिख लेना। तो मैं इक्वेशन 1 लिखती हूँ, कहाँ है ये इक्वेशन 1, s - t की जगह 6 = 3। अब यहाँ से s = 3 - 6 से इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 6 3 9, यहाँ से s = 9, ठीक है। अब मैंने क्या बताया है, लास्ट में एक बार चेक जरूर करना इन दोनों की वैल्यू को, इक्वेशन कौन सा सीधा इक्वेशन है, सीधा बच्चा कौन सा है ये, तो s - t, s में से t घटाओ, 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, ये 3 आ गया, यहाँ भी 3 है, LHS RHS के इक्वल आ गया ना। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो 100% सही है, ठीक है ना। अगर LHS RHS के इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब कि हमारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, तो प्रोसेस में गड़बड़ी ना हो इसके लिए हम रीचेक कर रहे हैं, ओके। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब समझ में आ गया है। फर्स्ट 2 के बाद हमारा थर्ड पार्ट, चलो देखो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। ये हमारा समझ लो इक्वेशन 1 है, ये हमारा 2 है, क्लियर। उसके बाद यहां से क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 y का मान क्या आएगा, y को हम बराबर के इधर भेजेंगे तो हमारा आएगा 3x - 3, ठीक। यहां से अब यहां से y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 2 हमारा ये है, पुट करो, 9x ऐसे ही रहेगा -3, y की जगह क्या हो जाएगा 3x - 3 = 9, बस इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा हमारा किसका x का मान। पहले देख लो सब सही है ना, 9 की जगह 9, x -3 3, y की जगह हम क्या रखे हैं 3x - 3 = 9, ठीक है। 9x और प्लस और माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान देना नहीं, तो एक प्लस एक माइनस हो गया तो हो गया सवाल गलत। प्लस माइनस 3 त्रिका 9, फिर माइनस प्लस 3 तिया 9 = 9,
ये तो हो जा रहा है 0। चलो 9 एक्स कैंसिल, बच्चा 9 इज इक्वल टू 9। तो अब हमें क्या, हम तो निकालने वाले थे x की वैल्यू, बट x ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो इस केस में इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में, किस केस में, जब वेरिएबल ही ना बचे। तो अगर इस लाइन को, इस पेयर ऑफ लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये हमारा कोइंसिडेंट लाइन आएगा, ऐसे एक के ऊपर एक। याद है ना आपको, दो लाइन जब एक के ऊपर एक बन जाती है तो वो लाइन कहलाती है कोइंसिडेंट। एक बार इसको ग्राफ पे प्लॉट करके देखना, वैसी ही ग्राफ बनेगी। तो उसके कितने सॉल्यूशन रहते थे? इनफाइनाइट, क्योंकि बीच में जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, वो कितने पॉइंट्स मिलेंगे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो अनकाउंटेबल है, यानी वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बट लेकिन हमें एक ना एक तो सॉल्यूशन चाहिए। तो कौन सा सॉल्यूशन ले? ये देखो, ये मान लो ये हमारा इक्वेशन 3 है। फ्रॉम इक्वेशन 3 y is equal to 3x minus 3, put x equal to 1, we get y is equal to 1। देखो कैसे, x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो y की वैल्यू 0 आएगी, 0 आएगी, 0। ठीक है, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 पुट करने पे हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है? 0। ये एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन हमारा क्या मिला? x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, पुट करो इसको इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 3 और y 0 है, इक्वल टू तो 3 माइनस 3। तो यहाँ LHS इज इक्वल टू RHS आया कि नहीं? आ गया ना। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू आई हमारी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0, वो एक पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल वैल्यू है किसकी? x और y की। ऐसे अपने आप ही सोच के नहीं कि चलो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कुछ भी हम मान सकते हैं अपने तरफ से। हम अपने तरफ से नहीं मान सकते हैं। हम कहाँ से माने? इक्वेशन 3 की सहायता से। यहाँ से 1 2 जहां से भी मानो, जो भी आएगी वो एक सॉल्यूशन जरूर रहेगा। जरूरी नहीं अभी मैंने 3 से लिया है, अभी मैं 1 से लूंगी तो x और y की कोई और वैल्यू आएगी। मैं इक्वेशन 2 से x और y का मान निकालू तो कुछ और आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट है। जब इतने सारे नंबर्स हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो उसमें से एक पॉइंट मैंने ये चुन लिया, आप दूसरा पॉइंट चुन लो, तीसरा बच्चा तीसरा चुन लेगा, चौथा बच्चा चौथा चुन लेगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो कोई भी एक सॉल्यूशन आपका हो सकता है। बट लेकिन सॉल्यूशन निकालने के बाद जरूर उसको वेरीफाई कर लेना, रीचेक कर लेना, क्या आपका LHS RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये पॉइंट में तो आप डरना मत, पॉइंट है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हम मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हम मान लेते हैं ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलता है? चलो रहने दो, चाहे तो हम पॉइंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई कर दो क्या मैं? चलो मल्टीप्लाई करना सही रहेगा ज्यादा। बोथ साइड मल्टीप्लाइंग बाई 10। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपका डर खत्म हो जाएगा, मीन्स आपका पॉइंट खत्म हो जाएगा। लिख दो यहाँ मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड्स। बोथ साइड जरूर लिखना। वी गेट, हम क्या पाएंगे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉइंट गायब हो जाएगा, यानी आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब डर खत्म,
ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हमारा इक्वेशन 4, ये 5 है, ठीक। ये 23। अभी आप सोचोगे कि ये 2 आएगा कि नहीं, तुम्हें यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। 0.2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या आएगा 0 0 2 0 0 2 0। एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, 0 2 0 2 को क्या पढ़ते हैं 2, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ 2 आया। इसी तरह बाकी सारे के, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था इसलिए 10 से गुणा किया गया। 2 अंक के बाद दशमलव रहता तो हम 100 से गुणा करते हैं। 3 अंक के बाद दशमलव रहता तो हम किससे गुणा करते हैं 1000 से। 4 अंक के बाद रहता तो 10,000 से। 5 अंक के बाद रहता तो 1,00,000 से, ऐसे ही। तो इक्वेशन 3 और 4 हमें प्राप्त हो गए। यहां से फ्रॉम इक्वेशन 3 आप लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, क्या पाते हैं हम, y की वैल्यू हम लिख सकते हैं 13 माइनस 2x अपॉन क्या 3। आ सकता है कि नहीं, y की वैल्यू यही आएगी कि नहीं फ्रॉम इक्वेशन 3। y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x अपॉन 3। ये आ गया y की वैल्यू। अब सब्स्टिट्यूटिंग, substituting the value of y in equation, किसमें पुट करूं, कौन सा अच्छा लग रहा है इक्वेशन, तीसरा सही है। इन इक्वेशन 3, चलो 3 में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 3, y की जगह हम क्या रखेंगे 13 माइनस 2x अपॉन 3। उसके बाद इज इक्वल टू 13, ठीक है। देख लो एक बार फिर से, 2x 3 3, y की जगह हम रखे हैं 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 13। यस, सही है। इसके बाद सॉल्व करना है इसको बस। चलो सॉल्व करो। 2x प्लस 3 से ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इसलिए कट जाएगा। बॉडमास का थ्योरम क्या करता है, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं डिवीजन कर सकते हैं, और ये 3/3 डिवीजन में ही है। 3/3 क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया। उसके बाद तो आपका टेंशन ही खत्म हो गया। 13 माइनस 2x इज इक्वल टू 13। फिर से क्या हो गया, फिर से 2x माइनस 2x यहाँ 0 हो गया, तो 13 इज इक्वल टू 13 आ गया हमारा। यहाँ भी इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक गड़बड़ी देखो, मैंने सब्स्टिट्यूट तो किया लेकिन y इक्वेशन 3 में पुट किया। मुझे 3 में नहीं पुट करना चाहिए क्योंकि मैंने 3 से ही तो ये निकाला है। अब 3 से ही y की वैल्यू निकाल के फिर 3 में पुट कर देंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो वैल्यू 3 से निकाल के 4 में रखते हैं। अगर 4 से निकालेंगे तो 3 में रखेंगे, ठीक है। 3 से ही निकाल के 3 में नहीं रखते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। जब 3 से ही वैल्यू 3 में निकालोगे तो ऐसे ही मिलेगा, इक्वल हो जाएगा। TIMG substituting the value of y in equation 4, ठीक है। चलो 4 x की जगह नहीं कुछ, प्लस 5 y की जगह क्या रखेंगे 13 माइनस 2x अपॉन 3, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू 23।
यस, अब सही है। 4x प्लस 5 से गुणा कर दीजिए अंदर, 13 बचे 65 माइनस 5 दूना 10x, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर हो गया, अब बटे 3 नीचे बचा हुआ है, इज इक्वल टू 23। अब क्या करना है, अब एलसीएम लेना है। 3 एलसीएम हो गया, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 12x प्लस 65 माइनस 10x इज इक्वल टू 23। अब कीजिए गुणा, 23 अपॉन 1 मान सकते हैं, तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। चलो क्या आ जाएगा, 12x प्लस 65 माइनस 10x इज इक्वल टू 3 से 3 3 9, 3 2 6, 69। यस, तो 12x माइनस 10x इज इक्वल टू 69 माइनस 65, ये हो गया। इसके बाद 12 में से 10 गया 2, 2x बराबर 9 में से 5 गया 4, 6 में से 6 गया 0। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, 2, x की वैल्यू 2 आई। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन किस में रखें, चलो इक्वेशन 3 में रखते हैं, इसमें इक्वेशन 3 में रख दो, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहां से 3y इज इक्वल टू 13, 2 दूनी 4, 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 3 3 9, y इज इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, ये आया है वैल्यू। अब इसको इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें ही पुट कर दो, किसी में पुट करो सेम ही आएगा, इसी में पुट कर देते हैं। 0.2 इंटू एक्स का मान क्या आया, 2 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 3, चलो 2 दूनी 4, 0.4 प्लस 3 3 9, 0.9। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 4 13 यानी 1.3। ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, तो इक्वल आया कि नहीं, LHS हमारा RHS के इक्वल आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो ये मान आया है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, वो 100% सही है। ठीक है, ये आंसर हमारा है सही। तो चलो क्वेश्चन, यहाँ ये है रूट वाला, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है, 0 है, सिर्फ x और y वेरिएबल्स दिए हुए हैं। तो चलो फिर इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, √2x इज इक्वल टू -√3y, ये हो जाएगा। इसके बाद यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√3 अपॉन -√2y, ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया। अब इसी x के मान को सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation, कौन सा इक्वेशन,
इक्वेशन 2, क्योंकि हमने 1 से लिया है y का मान, तो 1 में ही नहीं पुट करना, ये चीज का ध्यान देना, ठीक है। जल्दी जल्दी में गड़बड़ मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 से निकाल के 2 में पुट करते हैं, अगर 2 से निकालना है तो 1 में पुट करो। तो √3 ये x का मान क्या है हमारा, -√3 अपॉन √2 y, फिर -√8 y इज इक्वल टू 0, ये आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो आएगा सिर्फ 3, और साइन माइनस का रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस है। -3 अपॉन √2 यहाँ y, फिर -8 को क्या लिख सकते हैं हम, अरे मतलब √8 को क्या लिख सकते हैं, √2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, 2√2, तो हम √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, और फिर y इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या करें हम, एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लो। आएगा -3y माइनस, फिर तो वो मल्टीप्लाई होगा तो √2 क्या आ जाएगा 2, तो 2 2 जा 4y, समझ में आया, 4y अब इज इक्वल टू 0। अब तिर्यक गुणा करें, इसका गुणा 1 में, इसका 0 में, तो क्या आएगा, -3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0, -3 -4 कितना, -7y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 अपॉन -7, इसका मान 0, यानी y इक्वल टू हमारा आ गया 0। चलो पुट करो x में, अरे किसी भी इक्वेशन में, किसमें पुट करूं, 1, y को 0 पुट करें, तो √2x प्लस √3 इंटू वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा, √2x इज इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान भी 0 अपॉन √2 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिला, x बराबर 0, तो यहाँ x बराबर 0 यानी x का भी मान और y का मान, दोनों का मान क्या आया, 0 आया। चलो देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, यहाँ x की जगह 0 पुट करो, जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 में 0 क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यानी हमारा LHS L इक्वल टू R, मतलब LHS हमारा RHS के इक्वल आ रहा है, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मीन्स कि हमारा सॉल्यूशन सही है, जो x और y की वैल्यू आई है। नेक्स्ट पार्ट 6, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो चलो फिर अपॉन में है तो इसको सही करते हैं, अपॉन में है ना, तो 3x अपॉन 2 लिखो, फिर -5y अपॉन 3 लिखो इज इक्वल टू -2, एलसीएम लो, 2 3 का एलसीएम होता है 6, यहाँ आएगा आपका 2 3 जा, तो 3 3 जा 9x माइनस 3 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 दूनी के 12 -12, ये आपका नया इक्वेशन बना 3 एक वाले से। ठीक इसी तरह सिमिलरली इसमें भी x अपॉन 3 लिखो, फिर y अपॉन 2 लिखो, फिर इक्वल टू 13/6, यहाँ पे 2 3 6, 2 3 का एलसीएम 6, या तो गुणा करके भी लिख सकते हो, फिर तिर्यक गुणा कर दो चुपचाप, ठीक है।
तो आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। ये आ गया। यहाँ 6 से 6 कैंसल आउट हो जाएगा। जब बराबर के दोनों साइड अगर न्यूमरेटर अपॉन इज इक्वल टू न्यूमरेटर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 6 किसके इक्वल है? 6 पे, तो कैंसिल। अब ये नया इक्वेशन क्या बना हमारा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब डर खत्म, जिसका डर था वो खत्म हो चुका है। तो अब बिंदास सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या करें? फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन गेट हम क्या पाते हैं? x इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? -12 प्लस 10y अपॉन 9। ये मिलेगा कि नहीं? -12 प्लस 10y अपॉन 9। ये सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में? वो पहले से निकाला, तीसरे से निकाला ना, तो चौथे में रखना है। ठीक है, चौथा है। क्वेश्चन 4 ये रहा। तो 2x की जगह हम रखेंगे वैल्यू -12 प्लस 10y अपॉन 9 ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 3y इज इक्वल टू 13। देख लो एक बार, सही है सब कुछ? यस सही है। अब क्या होगा? मल्टीप्लाई करो पहले। 12 दूनी 24 और 20y। तो 20y को मैं आगे लिख दे रही हूँ, आगे पीछे लिखने से कुछ होता नहीं है। 10 दूना 20 माइनस 24, 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, और बटे 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब एलसीएम लो, 9 20y माइनस 24 प्लस 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27, 27y इज इक्वल टू 13। अब y यहाँ है, y यहाँ है, 20y और 27y, ओ गॉड, दोनों प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा? 47y होगा। इसके बाद -24 इज इक्वल टू 13 गुणे 9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है मैंने, पता है, इसका नीचे इसका ऊपर, और मैंने एक y वाला टर्म जोड़ भी दिया है। तो 47y इज इक्वल टू क्या होता है? 13 9 117 शायद, देख लो। 9 3 27, 9 9 10 11, यस 13 9 117 माइनस 24। तो 47y इज इक्वल टू 7 में से 4 गया 3, 11 में से 2 गया 9। ठीक है, अब y इक्वल टू 93 अपॉन 47। 2 सते 14, 3 सते 21, 4 सते 28 और एक गड़बड़ी हुई, देखो कहाँ पे। सॉरी, -24 है ना, तो मैंने इधर भी -24 लिखा है, जो कि हमको +24 लिखना चाहिए था, क्योंकि बराबर के दूसरी साइड आने पे साइन चेंज हो जाता है। बस यही है दिक्कत, यही दिक्कत आपको नहीं करनी है, क्योंकि मुझे तो दोबारा मौका मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। ओके, दोबारा एग्जाम देने का मन नहीं है ना? 2 बार देना चाहते हो? एक ही साल पढ़ना, ठीक है, क्लास 10th एक ही साल पढ़ना, ऐसा मत करना कि 2 साल पढ़ना पड़े। ओके, 47y इज इक्वल टू 7 4 11, 1 2 1 3 और 1 4 1। चलो 141 अपॉन
47, 141, कितने बार में जाएगा? 3 बार में। यस, 3 बार में आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ से। एक बार मैं दिखा दे रही हूँ। 47, 141 3 बार में कैसे जाएगा? 3 से 21 का 1 हासिल 2, 3 चौक 12, 13 14, ठीक है। ये तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपकी, y इक्वल टू 3। अभी सिर्फ y की वैल्यू आई है, अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू किसमें पुट करेंगे? कौन सा अच्छा लग रहा है इक्वेशन? इक्वेशन 4 से। चलो इक्वेशन 4 से कहा गया 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 3 इक्वल टू 13, यही है, ठीक है। 2x प्लस 3 9 इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, ठीक है। यहां से x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 3 आई। अब एक बार चलो इक्वेशन 2 में रख लो, क्योंकि इक्वेशन 2 थोड़ा सा छोटा लग रहा है। इक्वेशन 2 में वेरीफाई करने के लिए, ये रफ वर्क मैं कर रही हूँ, ठीक है। वेरीफाई कर लो एक बार फटाफट। x की जगह 2/3 यहाँ लिखेंगे, 2/3 प्लस y की वैल्यू 3/2। इसको सॉल्व करो। 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 3 9, तो 9 4 13/6 आ रहा है। अब ये LHS है और ये हमारा RHS है, बोथ आर इक्वल। इट मीन्स जो हमने वैल्यू फाइंड करी है x और y की, वो 100% मतलब 1000% सही है, ठीक है। जितना आप बोल सकते हो बोल लो, क्योंकि हम लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया। अब इक्वेशन 1 में भी पुट करोगे ना, तो वो LHS RHS सेम ही आएगा, ठीक है। अगर आपका आंसर सही है तो किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, जितने भी इक्वेशन में 3 4 जो भी इक्वेशन है सब में पुट करोगे, तो वैल्यू LHS इक्वल टू RHS सेम ही आएगा। अगर सेम नहीं आता है, इसका साफ साफ मतलब है कि आपका कहीं गड़बड़ हुआ। जैसे मेरा गड़बड़ हुआ था, तो मुझे पता चल गया, समझ गई। आपको एक ही तरीका है, एकमात्र तरीका यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस, अगर एक क्वेश्चन लगा के छोड़ो, सोचोगे कि 6 क्वेश्चन सब एक ही जैसे हैं, तो क्यों मैं 6 लगाऊं। क्वेश्चन वाला, बुक वाला जो है, वो आपसे कई गुना पढ़ा लिखा होता है, ठीक है। वो क्यों देता है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है? फिजिकल एक्सरसाइज का पता है? जिम जाते हो? नहीं जाते हो तो जिम देखा तो होगा ना कम से कम। तो उसमें लोग क्या करते हैं, एक दिन जाते हैं फिर छोड़ देते हैं कि उनकी बॉडी फिर हो जाएगी शेप में। नहीं, वो डेली जाते हैं। क्या करने जाते हैं? एक्सरसाइज करने जाते हैं, ठीक है। तो उसको डेली करते हैं, रूटीन में अपनाते हैं उसको, ठीक है। अगर वो स्किप करेंगे तो उनकी बॉडी ठीक से नहीं काम करेगी। तो वैसे ही एक्सरसाइज का मतलब ही है कि आपको एक्सरसाइज करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, उतना आपका माइंड बिल्डअप होगा। तो एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है, एटलीस्ट उसको तो किया ही करो। ये मत सोचा करो कि एक ही क्वेश्चन है, 6 तरीके का है, सेम क्वेश्चन है यार, तो उसको भूल जाओ। ऐसा करोगे तो 99% चांस है कि आपके क्वेश्चन गलत होंगे एग्जाम में। जब आप घर पे बैठ के स्ट्रेस फ्री रह के जब आप नहीं कर पाओगे, तो एग्जाम में जब आपके सर पे स्ट्रेस रहेगा कि मुझे अभी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं दिया रहेगा, किसी भी एक्सरसाइज का मेंशन नहीं किया रहेगा कि आपको इस एक्सरसाइज से दिया गया ये क्वेश्चन। सोचो, सारे क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप के रहेंगे, सारे क्वेश्चन मिक्सअप रहेंगे, तो आप कैसे उसमें पता करोगे? कैसे ये क्वेश्चन दिख भी जाए तो उसको करने में, उसको समझने में काफी समय लग जाता है। अभी मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो आपको पता है ना कि ये सब्स्टिट्यूशन है, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। एक बार देख के आप नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं, एटलीस्ट उनको तो करो। एग्जाम्पल जो है वो भी करो, ठीक है। अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप करते रहो उस काम को। जितना करोगे आप पॉलिश होते जाओगे, ठीक है। मतलब आपकी
टाइमिंग कम लगेगी, टाइम कम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और जितना टाइम कम लगे उतना अच्छी बात है। ठीक है, एक टाइमर लेके बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो टाइम कितना हुआ, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो कितने टाइम लगते हैं, तीसरा करो, चौथा करो, 10वें क्वेश्चन तक आते आते आपका टाइम एकदम आधा हो जाएगा, आधा से भी कम हो जाएगा, आपकी स्पीड क्योंकि ज्यादा हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तो वही चीज है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, आई थिंक हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 ही किया है सर। यस, क्योंकि इसी में 6 पार्ट थे आपके। ठीक है, और 6 पार्ट कम नहीं थे, सारे लॉन्ग लॉन्ग टाइप के थे, ऐसा नहीं है कि कोई सिंपल सा था। तो चलो, summary of the class, we have completed six parts of question number 1 of exercise। कौन सा एक्सरसाइज था? 3.2, जो कि सारा बेस्ड था किस पे? सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ठीक है, अभी और भी एक्सरसाइज, अरे और भी क्वेश्चंस हैं आपके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाएगी, एक टाइप के क्वेश्चन थे सारे, तो इसलिए ज्यादा अच्छा है समझना, एक साथ देखना भी अच्छा है, उसको अच्छे से समझने के लिए भी सही रहेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।